अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी भी एक कमेंट आया था। मैं पूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जहां जहां पर यानी फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग प्लास्टर तक आप लोग जो भी सीमेंट का काम करते, तो ख्वाह वो पीसीसी का काम हो यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो, सादा हार्डकोर जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा आरसीसी का काम हो, इसके अलावा अगर फाउंडेशन में कोई कंक्रीट आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा प्लिंथ बीम में आपने कौन सी कंक्रीट इस्तेमाल करनी है, कौन सा रेशो आप लोगों ने रखना है, यानी जिसे हम निस्बत कहते हैं, सीमेंट सैंड यानी रेत और बजरी, इसका हम क्या निस्बत रखेंगे। तो ज़्यादातर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आप सादा उर्दू में हमें समझाए, जिसमें हमें एग्रीगेट्स वगैरह का समझ नहीं आता। तो अभी मैं आप लोगों को सादा अल्फाज में समझाऊंगा कि आप लोग प्लास्टर में कौन सा रेशो यानी सीमेंट और सैंड का निस्बत आप लोग रखेंगे। इसके अलावा कॉलम्स में यानी आरसीसी के जो कॉलम होते हैं जिसमें हम सरिया इस्तेमाल करते हैं, पिलर्स होते हैं, उसमें हमने सीमेंट सैंड और यानी सीमेंट रेत और बजरी, उसका हमने क्या निस्बत रखना है, क्या रेशो रखना है। इसके अलावा जब हम चुनाई का काम करते हैं यानी ईंटों की चुनाई जब हम करते हैं, तो उसमें हमने कौन सा रेशो यानी कौन से निस्बत से हमने सीमेंट और रेत को मिलाना है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आते हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा है पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब ये है कि इसमें हम किसी किस्म का सरिया इस्तेमाल नहीं करते, यानी जिस तरह हम फर्शों में हार्डकोर करते हैं। इसके अलावा गली मोहल्ले में जब हम कंक्रीट का काम करते हैं, उसमें हम जो कंक्रीट डालते हैं उस कंक्रीट को हम पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। अभी उसमें हमने रेशो कितना रखना है, उसमें हमने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि जब भी हम फर्शों के नीचे हार्डकोर करते हैं जिसे हम पीसीसी कहते हैं, या फाउंडेशन में सबसे नीचे जो हम वो कच्चा डालते हैं यानी उसमें ईंटें हम डाल के उसकी प्रॉपर तरीके से हम उसकी कंपेक्शन कर देते हैं और तराई कर देते हैं, तो उसके ऊपर हम एक 6 इंच का लेयर डालते हैं कंक्रीट का यानी हार्डकोर टाइप का, तो वो कंक्रीट पीसीसी कहलाती है। तो आप लोगों ने जो कच्चा यानी जो आप लोगों ने जो हार्डकोर करनी है, पीसीसी करनी है, उसका रेशो आप लोग कोशिश करें कि 1:4:8 इस्तेमाल करें। यानी इसमें 1 सीमेंट होगा, इसमें 4 आप लोगों का रेत होगा और 8 आप लोगों की बजरी होगी। तो ये एक 4:8 का निस्बत बन गया। इसके बाद आते हैं फाउंडेशन में हम कौन सा कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम फाउंडेशन में नीचे सबसे नीचे हार्डकोर कर देते हैं, तो उसके ऊपर हम फिर 1 2 4 का हम लेयर डालते हैं, उसकी निस्बत हम 1 2 4 रखेंगे, यानी इसमें 1 सीमेंट 2 रेत और 4 इसमें बजरी होगी। तो फाउंडेशन में जब हम कंक्रीट यूज़ करेंगे तो 1 2 4 यूज़ करेंगे, हार्डकोर करेंगे 1 4 8 करेंगे। अभी आते हैं बिल्डिंग के ऊपर, जब हम कंक्रीट की हम डीपीसी डालते हैं जिसे हम डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, जो सीपेज रोकती है उसे हम डीपीसी कहते हैं। तो डीपीसी में हमने कौन सी कंक्रीट की रेशो रखनी है, तो डीपीसी में कोशिश करें कि आप लोग 1 1.5 3 रखें, यानी 1 आप सीमेंट रखें, 1.5 आप लोग रेत रखें और आप लोग 3 बजरी रखे, यानी 1 1.5 और 3, ये निस्बत आप लोगों के डीपीसी के लिए होगा। इसके बाद आते हैं डीपीसी अगर आप लोगों ने नहीं डालनी और अगर आप लोगों ने प्लिंथ बीम डालना है, तो प्लिंथ बीम में कोशिश करें कि वो भी आप लोग 1 1.5 3 की निस्बत रखें। इसके बाद आते हैं लेंटल बीम। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि लेंटल बीम जो हम दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर रखते हैं, तो लेंटल बीम में कोशिश करें कि आप लोग 1:4 रेशो वाली कंक्रीट इस्तेमाल करें, यानी इसमें 1 सीमेंट होगा, 2 आप लोगों का सैंड होगा, रेत होगा और 4 आप लोगों की क्रश यानी बजरी होगी। इसके बाद आते हैं चुनाई की तरफ, यानी आप लोग जो चुनाई करते हैं, तो चुनाई में आप लोगों ने
कौन सा रेशो चुनाई में आप लोगों ने मसाले का यानी मॉर्टर का कौन सा रेशो इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप अपने घर की कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो चुनाई में कोशिश करें कि 1:4 से लेकर 1:, मैक्सिमम 1:5 तक आप लोग रखें, क्योंकि 1:5 से अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो आप लोगों का मॉर्टर कमज़ोर होगा, वो रिच नहीं होगा और उसकी पकड़ 1:4 की निस्बत कमज़ोर होगी, तो उस पर फ्यूचर में क्रैक्स आने के ख़तरात ज़्यादा हो सकते हैं। तो 1:4 इसमें 1 सीमेंट होगा, 4 इसमें आप लोगों का रेत होगा, या 1 सीमेंट होगा और 5 रेत होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 1:4 ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप बचत करना चाहते हैं तो 1:5 से हरगिज़ ज़्यादा ना रखें। इसके बाद आते हैं हम जो प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर में हम रेशो कितनी रखेंगे, तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि प्लास्टर में भी आप लोगों ने वही रेशो रखनी होगी जो रेशो आप लोग चुनाई के लिए रखते हैं। यानी अगर आप लोग नीचे 1:5 में चुनाई का काम करते हैं और इसके ऊपर आप लोग 1:4 में प्लास्टर कर भी ले तो आप लोगों का प्लास्टर मजबूत नहीं होगा। अगर आप लोग नीचे 1:4 में आप लोग चुनाई का काम कर ले और ऊपर से प्लास्टर आप लोग 1:5 का भी करें तो कोई मसला नहीं होगा और आपकी प्लास्टर मजबूत रहेगी। फिर इसके बाद आते हैं कॉलम्स की तरफ। जब आप लोग पिलर्स बनाते हैं, आरसीसी के कॉलम्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग उसमें कोशिश करें कि 1.5-3 की कंक्रीट आप लोग इस्तेमाल करें, 1 सीमेंट और 1.5 आप लोगों की रेत और 3 आप लोगों की बजरी होगी। तो आरसीसी पिलर्स में कोशिश करें कि आप लोग क्या करें, 1:1.5-3 आप लोग कंक्रीट की निस्बत रखें। इसके बाद आते हैं स्लेब की तरफ। जब आप लोग लंटर डालते हैं, स्लेब डालते हैं, तो उसमें भी आप लोग कोशिश करें कि 1.3 वहाँ पर भी आप लोग कंक्रीट की निस्बत रखें। अगर आप लोग थोड़ी सी बचत करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग 1:2:4 यानी 1:2:4 कंक्रीट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सरिया मौजूद होता है तो उसको कुछ नहीं होता। इसके बाद आते हैं फ्लोर में, यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया पीसीसी हार्डकोर, तो वो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हार्डकोर 1:4 में करेंगे और उसके ऊपर जो आप लोग फर्श डालेंगे कंक्रीट की, तो कोशिश करें कि वो फर्श 1:2:4 की हो, यानी 1 सीमेंट, 2 रेत और 4 उसमें बजरी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो आसान अल्फाज में मैंने समझाई और तफसीलन मैंने आप लोगों को एक एक करके बता दिया। अगर अब भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।